मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट आते हैं, बड़ी खुशी होती है। कहीं कहीं से फ़ोन आते हैं, बहुत खुशी होती है। सर आपकी वो रेमेडी करी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आत्मा बहुत खुश होती है, बहुत दुआएं देते हैं। असल कमाई तो ये है, समाज का भला होगा। इससे बड़ी कमाई कोई नहीं है, प्रेम से बड़ी कमाई कोई नहीं है। तो जितना मैं दे सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँ। तो किसी ने कहा सर कि दक्षिण मुखी घर का उपाय बताएं। देखिए, दक्षिण मुखी मकान में मैंने आपको अपने एक वीडियो में शेयर किया था कि इनमें टॉयलेट की जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि हर जीव का खाने की जगह और निकालने की जगह आमने सामने है। ये प्रकृति ने एक नियम बना रखा है। वो जीव कोई भी है, सबका होगा 180 डिग्री पे। तो साउथ के मकान में समस्या क्या है? हेल्थ समस्या वो रहेगी, क्योंकि उसके सामने उसको टॉयलेट मिल ही नहीं पाता आमने सामने, और हर दिशा के अंदर ये टॉयलेट मिल जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि दक्षिण दिशा के मकान ठीक नहीं होते। देखिए, अगर रेमेडी की जाए तो मैं दक्षिण मुखी मकान से अच्छा मकान मैं समझता ही नहीं। रजस है वो। आप देखोगे दक्षिण के मकान में कितने भी भयंकर दोष हैं, लेकिन इतने दोषों के होते हुए भी उनकी दाल रोटी चल रही है। और अगर वो ठीक है तो वो ऐशो आराम ठाठ बाट, कुछ परसेंट दोष है तब भी। तो साउथ के मकान की खासियत तो मैं क्या गिनवाऊं। लेकिन फिर एक बात ये भी है कि दक्षिण के मकान में क्या, उत्तर के मकान में क्या, पूर्व के में क्या और पश्चिम के में क्या। देखिए, हर नाम के लिए ये दिशाएं सेट होती हैं। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है, जैसे एक एग्जाम्पल दे दूँ छोटा सा। पूर्व दिशा का मकान है, से और है, अगर इस नाम से शुरू होते होंगे तो देखोगे वे विशेष तरक्की करते पाओगे। या रे, ये रे ले वैस है, या से और है। दक्षिण के में कौन मिलेंगे? ते थे दे दे ने, या ए आ ई उ, या कै खे गे। इनसे शुरू होने वाले आदमी अगर साउथ के मकान में रहते हैं तो ये मेरे बहुत लंबे तजुर्बे में आया कि वे विशेष समृद्ध होते हैं। मेरे सामने मैंने प्रैक्टिकल में बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं ये। तो ये चीज़ मैं फैक्ट नोट की है, इसीलिए वो वीडियो बनाया मैंने कि समाज के काम आए, और आदमी जिसके पास ऑप्शन है वो उसको इस्तेमाल करके अपने जीवन में के सारी बुराई को भगा सकता है, भगा देगा। तो अब साउथ के मकान का उपाय क्या है? साउथ किसका है? बाबा बजरंगबली का। यम, साउथ के मकान के रहने वाले आदमी को बाबा बजरंगबली में क्या क्या गुण है? अष्ट सिद्धि, नौ निधि और लंगोट के पक्के सच्चे। तो अगर ये नियम अगर साउथ के मकान में फॉलो होंगे तो साउथ के मकान के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि का मतलब क्या हुआ? यानी उनके ही विचारों में ढलना, पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना, शराब अंडा मांस मिट्टी नहीं खानी, भजन करना है, कर्म करना है। अग्नि है ना बाबा बजरंगबली, जोश। अगर आप ये रेमेडी करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल, बीमारी और नेम फेम, इस एक के करने से आपको मिलेगी।
बजरंगबली की पूजा करें, हनुमान जी की 21 बार हनुमान चालीस का पाठ करें, या बजरंग बाण का 21 बार पाठ करें, चमेली के तेल का दिया जलाएं, या जहाँ बाबा बजरंगबली की मूर्ति को चोला चढ़ाया जाता है वहाँ आप 11 मंगलवार 21 मंगलवार चोला चढ़ा सकते हैं। अगर आपने जैसे 21 मंगलवार का संकल्प जरूरी है लेना, अगर आपने 21 मंगलवार का संकल्प ले लिया, बीच में नागा नहीं किया, तो 21 का आधा कितना होया, 10.5, यानी 11वां जिस दिन भी चोला चढ़ेगा उस दिन से आपके जीवन में कन्वर्ट होना तुरंत से शुरू हो जाएगा और आप देखोगे समस्या छूमंतर। प्रैक्टिकल है, करके देखो। किसी ने कहा सर NW कॉर्नर वास्तु के बारे में कुछ बताओ, रेमेडी क्या है। देखिए सर, NW है चंद्रमा। NW का मतलब वायव्य कोण। अगर चंद्रमा दूषित होगा, यानी उस घर की माँ है चंद्रमा, हमारा मन है चंद्रमा, अगर वहाँ फॉल्ट होगा तो आप देखोगे कि मन विचलित रहेगा। मन विचलित रहेगा तो कहीं ना कहीं संबंधों में गिरावट आओगी, बीमारी बढ़ेगी, स्पोर्ट खत्म हो जाएगी, आपसी स्पोर्ट खत्म हो जाएगी, सामाजिक स्पोर्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी जबान हमारे काबू में नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? NW एक ऐसा एरिया है जहां से एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होने लग रहा है, यानी ये गर्भ अवस्था। अब NW में क्या था, वहां वेस्ट पार्ट में क्या था, हार्ड मेटल पॉइंट, हार्ड मेटल। लेकिन यहां आते आते वो क्या बना, वो जल में कन्वर्ट होना है NW से। अगर NW में दोष होगा, टॉयलेट होगी, गंदगी होगी, गड्ढा होगा, पानी होगा, तो वो नॉर्थ यानी जल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर जल में कन्वर्ट नहीं होगा तो जीवन के नए नए मौके नहीं मिलेंगे कमाने के, औरतों का सम्मान नहीं होगा, बीमारियां जन्म ले लेंगी। क्योंकि NW में क्या है, बीमारियों की शुरुआत, बड़ी मोटी बीमारियां होंगी, लॉन्ग टर्म चलती रहेंगी। तो NW का क्या है, आप अगर वहाँ टॉयलेट है तो उसको आप लोहे की पत्ती से चारों तरफ से एक मिस्त्री को बुला ले, जो टाइल काटने वाले मिस्त्री होते हैं, उस सीट के चारों तरफ 2-2 इंच की, या तो 2 इंच की जगह छोड़ो, या फिर कम से कम 1 फीट की जगह उसके चारों तरफ छोड़ दो। और फिर उसको मिस्त्री से कटर मशीन से चारों तरफ से कटवा के, यानी वो पत्थर काटने वाला जो ब्लेड होता है उससे निशान लगा के उससे कटाई करके, और उसमें लोहे की पत्ती डाल दोगे तो आप देखोगे NW ट्रीट हो जाएगा। ये जितने भी अवगुण मैंने बताए थे ये दूर होंगे और आपकी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी ने पूछा सर, साउथ की बालकनी में ग्रीन प्लांट है तो सर क्या ठीक है? देखिए, इस बारे में मैं ये कहूँगा, अगर साउथ बढ़ा हुआ है तो ग्रीन वहाँ ठीक है, क्योंकि साउथ क्या है, अग्नि, ग्रीन क्या है, एयर एलिमेंट, हरियाली। अगर अग्नि के ऊपर हम वो डाल देंगे तो अग्नि कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी। तो ग्रीन कलर कहाँ ठीक है, जहाँ साउथ बढ़ रहा है, यानी दक्षिण बढ़ रहा है, यानी बाबा बजरंगबली अपने से, यानी अपने हद से ज़्यादा एक वो मिल गया उसको बूस्ट, जो गलत है। अति किसी भी चीज़ की गलत है।
तो ग्रीन प्लांट अगर हम वहाँ लगा देंगे तो वो अग्नि जो है बुझ जाएगी और वो गलत हो जाएगा। तो इस बारे में मैं यही कहूँगा, अगर ग्रीनरी है तो आप पूर्व में लगाएं, और अगर नॉर्थ बढ़ा हुआ है तो उत्तर बढ़ा हुआ है तो उत्तर दिशा में छोटे छोटे आप, या पार्क है, पार्क बनाए अगर बढ़ रहा है और छोटे छोटे प्लांट आप लगाएं, तो आप देखोगे। देखो, पश्चिम पूर्व क्या है? समाज। उत्तर क्या है? हम। अगर उत्तर दिशा बढ़ रही है, अगर हम वहाँ समाज को ले आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? समाज से हमारे को फायदा होगा। और अगर जल किसी भी रूप में अगर ईस्ट में आ गया तो हम अपने कनेक्शन बढ़ाने के लिए पैसों का, माया का हमें खर्च करना पड़ेगा, तब हमारे संपर्क होंगे। और हम खर्च करते रहते हैं। आज हम और बड़े आदमी से संपर्क बनाए, आज और बड़े से बनाए, है ना, नेता लोगों से बनाए, फिर वहाँ खर्च उठाते। क्यों? क्योंकि पूर्व में जल चला गया। अगर उत्तर में अगर प्लांट चले गए तो समाज फायदा देगा, लेकिन अगर जल यहाँ चला गया तो फिर हमने नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी कनेक्शन बढ़ाने के लिए हम खर्चा करेंगे। वो चाहे अपना अहंकार लगाओ, अपनी जानकारी का क्षेत्र जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, तो ये सिम्टम आपको नजर आएंगे। किसी ने कहा सर भूमि की एनर्जी के बारे में बताओ। देखिए, भूमि की एनर्जी के बारे में तो मैं इतना जानता हूं, भूगर्भ के रहस्य मैं इतना कुछ जानता हूं। जितना भी खेल है वास्तु का, वास्तु एक्सपर्ट रिजल्ट क्यों नहीं ले पाते? इसका कारण ही यही है कि ग्राउंड एनर्जी के बारे में उनको ज्ञान नहीं होता। कोर्स होते हैं, वो सिखा दिया भाई ये टॉयलेट, इसको पट्टी लगा दो, इसको ट्रीट कर दो, काम हो जाएगा। बंदा गया अपने क्लाइंट के घर, उसने ऊपर के सामान को ट्रीट कर दिया। ग्राउंड एनर्जी इनबैलेंस है, उसको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, और मिले भी का तो 10-20%। तो पूर्ण तौर पर रिजल्ट लेने के लिए ग्राउंड एनर्जी को बैलेंस करना सबसे जरूरी है। हमारे 2 राउंड लगते हैं ग्राउंड एनर्जी बैलेंस करने में। एक बार हम जाते हैं, ग्राउंड एनर्जी बैलेंस करते हैं, फिर 30 दिन से 45 दिन के बाद फिर दोबारा जाते हैं ग्राउंड एनर्जी बैलेंस करने। उसके बाद में हम वास्तु पर वर्क करते हैं कि यहाँ क्या कुछ बनावट है और इसको कैसे ट्रीट करना है। फिर उसको ट्रीट करते हैं, उसको 101% रिजल्ट मिल जाते हैं। और मिल जाते हैं ये, हाँ, ये नहीं कि नहीं मिलते। किसी ने कहा सर नॉर्थ की टॉयलेट के बारे में बताओ, थोड़ा रेमेडी दो। देखिए, नॉर्थ मतलब उत्तर, यानी बुध, क्योंकि बुध की दिशा है वो। अगर टॉयलेट वहां आ गई तो टॉयलेट क्या है? राहु। और राहु और बुध मिल गए, राहु और बुध मिल गए तो क्या होगा? बुध क्या है? हमारी नसें, उन पे इफेक्ट आएगा। और जो हमारे जो काम होंगे वे सारे, यानी जीवन के नए नए मौके खत्म हो जाएंगे। नॉर्थ का मतलब क्या है? सोम, N5। देखिए, वो एक विशेष परिस्थिति होती है जो ये नेता लोग होते हैं उनके वहां हम कभी कभी बनवाते हैं, उनके सिम्टम और उनकी कुंडली को चेक करके। तो नॉर्थ में टॉयलेट अगर आएगी तो बंदा शातिर हो जाएगा। मैं अपने एक वीडियो में बताया भी था, बंदा शातिर हो जाएगा। नॉर्थ क्या है? हमारे कान। और फोकस कहाँ है? पश्चिम। यानी कान तो उत्तर में है लेकिन आवाज, फोकस हमारा पश्चिम है। अगर वो खराब होगा तो डिस्टर्ब भी हो जाएगा। ईशान कोना और पश्चिम, ये दोनों सब, और सेंटर पॉइंट, ये तीनों एरिए हर देवता के साथ मिलकर चलेंगे। ईशान कोण क्या है? हमारी बुद्धि, तो वो तो चाहिए ही चाहिए हर जगह। वेस्ट क्या है? प्राप्तियां, इच्छाएं।
तो वो तो सबकी होती हैं। सेंटर तो सेंटर सरकार है ही, तो ये तीनों सबके साथ में मिलकर चलेंगे। अब रेमेडी क्या है नॉर्थ की? अगर नॉर्थ की टॉयलेट है तो आप लोहे की पत्ती से चारों तरफ से टॉयलेट के, जैसे मैंने अभी बताया था, उतना एरिया लेके और उसको वहाँ वो पत्ती आप दबाओगे तो नॉर्थ की टॉयलेट का इंतज़ाम हो गया है, ये मान के चलो। लेकिन नेता लोगों के यहाँ कई बार हमें वो बनवानी पड़ जाती है, क्योंकि देखो रिसर्च, बुद्ध है बुद्धि, राव क्या है सोच, बुद्धि और सोच जब मिल जाएगी तो नई रिसर्च भी होगी। हम जब नॉर्थ की टॉयलेट किसी की होती है, जब हम ट्रीट करते हैं तो हम उसे पता करते हैं पहले, क्या आपका कोई रिसर्च वर्क चल रहा है? अगर चल रहा है, वो बोलेगा सर मेरा 1 साल से रिसर्च चल रहा है और सर 2-3 महीने में मेरा वो पूरा हो जाएगा, तो तब तक हम उसको ट्रीट नहीं करते। लेकिन अगर किसी का कोई रिसर्च वर्क नहीं है तो फिर हम उसको ट्रीट कर देते हैं, ट्रीट करना पड़ता है। किसी ने कहा सर घर की नेगेटिविटी को दूर भगाने के कोई रेमेडीज बताओ, तो देखिए मैं इतना कहूँगा, मेरा आप जितने भी वीडियो है मेरे, हर वीडियो में मैंने मेहंदी की तरह से बांटी है रेमेडी। आप नेगेटिविटी को दूर करने के मेरे बहुत सारी रेमेडी दी हैं। प्याज वाली जो रेमेडी है वो विशेष है। आप देखोगे सुबह उठ के प्याज का क्या करना है, प्याज लेना है, वो जो गुड़ाई है ऊंचाई, उसके बीच जो गुड़ाई, उसके बीच से 2 टुकड़े बना देने हैं, फिर उसके खड़े के 2 टुकड़े बना देने हैं, और सोने से पहले उसको घर के चारों कॉर्नर में रख देना है, और सुबह सबसे पहले उठते ही उसको भगाना है, और दहलीज पर अपने घर की पर मत्था टेकना है। घर से बाहर निकल के मत्था टेक कर जैसे मंदिर की दहलीज पर टेकते हैं, फिर अपने घर के अंदर आए। तो इस तरह से ये रेमेडी एक आम आदमी के लिए और एक खास आदमी के लिए, यानी अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, सबको सूट करेगी, कोई खर्च नहीं होगा, और कमाल की रेमेडी है। आप इस्तेमाल करो, बहुत फायदा उठाओगे। किसी ने कहा कि एंट्रेंस नेगेटिविटी को कैसे ब्लॉक करना है, तो देखिए सर, नेगेटिव एंट्रेंस तो हर दिशा में होती हैं, पॉजिटिव भी हर दिशा में होती हैं, तो उसके उसी के मेटल से ट्रीट करना पड़ता है। अगर एंट्रेंस है तो काजे कर रही है, उसी के मेटल से अगर हम ट्रीट कर देंगे, और एक बनावटी एंट्री अगर हम खोल देंगे, चाहे वो बनावटी है, सिर्फ एक मार का मार, जैसे दीवार है, जैसे चौखट है, हमने किसी भी जहां भी हमारा पॉइंट आ गया 4, जैसे N1 में अपनी एंट्री है, N1-2 में हमें बनानी है 3 में 4 में, तो हम क्या करेंगे, N1-2 की को हम ब्लॉक कर देंगे, यानी ब्लॉक करेंगे, कटर मशीन से काट के वहाँ पत्ती डाल देंगे, दरवाज़ा तो खुला रहेगा, आदमी आए जाएंगे, लेकिन वो एक तरह से ब्लॉक हो गया, बुराई नहीं आएगी। और 3 और 4 जहाँ हैं, वहाँ क्या करेंगे, दीवार के ऊपर जैसी चौखट होती है, पहले तो चौखट की छपाई करेंगे, एक पेंसिल से बिल्कुल निशान लगाकर कंप्लीट बनावटी चौखट बनाएंगे, फिर उसके अंदर कलर डाल देंगे कोई भी, यानी ग्रीन कलर। जब ग्रीन कलर डाल देंगे, चौखट का साइज कंप्लीट हो गया, तो उसका जो सेंटर है उस चौखट का जो हमने बनाया फर्श के लेवल में, वहाँ हमें उसी दिशा के एलिमेंट के रोड से, उसमें अगर हमने सुराख करके वो पार निकाल दी, आप देखोगे कि आपकी ब्लॉक पेमेंट, आपकी आर्थिक समस्याएं, आपके संबंध, सब में तुरंत से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप खोलोगे, कई बार तो मैंने यहाँ तक भी बताते हैं सर, एंट्री खोल ली ही थी कि तुरंत से पैसे आगे वे जिसकी उम्मीद भी नहीं थी कि अभी आएंगे, क्योंकि 3-4 का काम ही धन देने का है।
लेकिन कई मकानों में ये नहीं मिल पाती। तो उनके लिए फिर हमारे पास अपने रेमेडी होते हैं। उसको मैं बोलता हूँ, अपने जो मैं अपनी बनाई उसको बोलता हूँ गेट प्रोटेक्टर। वे दोनों तरफ लगा देते हैं और वो चाहे कितनी भी नेगेटिव एंट्री हो उसको ब्लॉक करने की भी जरूरत नहीं है, उससे भी धन ही आएगा। यानी हर चीज सुख शांति आएगी, डेफिनेटली आएगी। ये मेरे पास ऐसे ऐसे रेमेडी पार्ट हैं। देखिए वास्तु का तो थोड़ा सा है काम, है ना। एक गरीब आदमी, क्योंकि सामान है, क्या है सामान, जैसे गर्मी है, मैं एग्जांपल देता रहता हूँ। गर्मी को दूर करना तो एसी लाएंगे सर, पैसे का आएगा। तो जो कर सकते हैं उनको ये जरूर करनी चाहिए रेमेडी, क्योंकि एक जीवन मिला है। क्यों परेशान हो रहे हो, अपने आप को ट्रीट करो, अपने कर्म कट गए, सुख भोगो। ग्राउंड एनर्जी ही सजा देती है सबको। फैक्ट बात बता रहा हूं ये मैं। जिस दिन हम मकान दुकान जो भी ट्रीट कर दिया हमने उसका, उसके बाद में जो संतान जन्म लेंगी उनकी कुंडली ही बदल जाएगी। इसी का नाम तो वास्तु है, अगर हकीकत साइंस को जानते हो तो। किसी ने कहा सर एनी की को ट्रीट करने का तरीका बताओ। देखिए सर, टॉयलेट तो ट्रीट तो खैर हो जाएगी, लेकिन उसकी कुछ स्टेज होंगी। यानी वो वर्क नहीं कर पाएगी। जैसे एनी, जैसे आपने कहा ईशान कोण, ईशान कोण की टॉयलेट क्या करेगी? ईशान में क्या है? वास्तु पुरुष का मस्तक, यानी हमारा दिमाग। अगर दिमाग ही खराब होगा तो बाकी पार्ट क्या करेगा? तो देखो इस जगह पे मैं एक राय दूंगा, एनी की टॉयलेट के साथ यानी ईशान कोण की टॉयलेट के साथ कोई समझौता नहीं करना है। उसको वहाँ से रिमूव करना है, बदलना है। लेकिन बदलने से पहले जो रेमेडी मैंने अपने पिछले वीडियोज में दे रखी हैं वो अप्लाई करके तब बदलना है, वरना बहुत मेजर प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। ये ख्याल करना है। तो आज के लिए इतना ही। करिए कहूँगा, ये हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है। बड़ी खुशी होती है जब फ़ोन करते हैं सर मैं ठीक हो गया। मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरी आत्मा बड़ी खुश हो जाती है कि देख बंदा घर बैठे ठीक हो रहे, उनको बाहर घूमना ही नहीं पड़ रहा। वो तो एहसान माने ना माने, लेकिन जो उनके अंदर जो आत्मा है वो कितना आशीर्वाद देगी मेरे को। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।